जी प्लीज डोंट से कि बीजेपी में सब कुछ ठीक है। बीजेपी का कोई नेता ऐसा नहीं है जिसके ऊपर रेप चार्जेस नहीं है, क्योंकि लिस्ट है मैम, और लिस्ट बहुत लंबी है। हमाम में सब बराबर टाइप सिचुएशन है। नेहा जी प्लीज, अभी मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं, शाजिया जी से पूछ रहा हूं, कैन आई हैव टॉल विंडोज नाउ? प्लीज मेरे को बताइए शाजिया जी, ये डिबेट हम उस दिन से कर रहे हैं जब से घटना सामने आई। सोल्यूशन नहीं, विपक्ष बोल रहा है बीजेपी सिर्फ बंगाल में, कह रहा हूं बंगाल नहीं पूरे देश की बात कर लो, बट हाउ डू वी सॉल्व इट? हाउ डू वी सॉल्व इट? नेहा जी प्लीज काम डाउन, मैम रिक्वेस्ट यू। शाजिया जी से बात कर रहा हूं। शाजिया जी प्लीज, आपकी सरकार है देश में, देखिए सबसे दारोमदार आप पर कहूंगी जी, बिल्कुल हमारी सरकार है देश में, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन राज्य की जो सरकारें हैं, स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उनके अधीन होता है। उत्तराखंड का जिक्र किया, उत्तराखंड में 2 दिन के अंदर, बल्कि मुझे लगता है 2 दिन भी नहीं लगे, बदलापुर में 2 दिन लगे थे कि फौरन पुलिस कर्मचारियों को पकड़ा था। उत्तराखंड में उसी वक्त उनको नैप किया गया, पूरा शासन प्रशासन जुट गया इस काम में। जहाँ तक बात है बदलापुर की, हमने देखा कि 2 दिन में वो जो पुलिस के भी कर्मचारी थे उनको बाकायदा हटाया गया। लेकिन मैं एक और बात करूँगी यहाँ पे, जिस तरह से चीख चिल्लाकर कुछ महिलाएं यहाँ पे इतने संजीदा मौजू को भी इतने मतलब अभद्र तरीके से उस पर चीख चिल्लाकर दोष औरों पर मर रही हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक है। कम से कम इस तरह के जो विषय होते हैं जिसमें हम महिलाओं की बात करते हैं, उनकी इज्जत की बात करते हैं और उनकी आबरू के साथ जो जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, बच्चियों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो कम से कम उस पर तो हम लोग थोड़ा एक नरमी के साथ, संवेदनशीलता के साथ बोल सकते हैं, बजाय कि चीख चीख कर हाथ बढ़ा कर आगे बोलना। एक तरीका मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया और मैं इसको पूरी तरह से कंडेम करती हूँ। ये बहुत भद्दे जो हैं कलंक हैं हमारे ज़मीर पर, आपके भी और मेरे भी। और बात चाहे पार्टीज़ की हो, चाहे मेरी पार्टी हो या आपकी हो, या मेरा राज्य हो या आपका राज्य हो, या मेरा नेता हो या आपका नेता हो, तो ये बहुत शर्मसार करती हैं। लेकिन उससे ज़्यादा शर्मसार करती हैं कि जो हम लोग, जो हमें कभी ना कभी जाना है पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में कानून बनाने हैं, अगर हम इसी तरह से एक ठेठ नेताओं की तरह बोलेंगे और कुछ बोलेंगे नहीं अपने नेताओं पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि नवाब यादव हमारी पार्टी के हैं। क्योंकि आज जो कन्नौज की FSL की रिपोर्ट आई है उसमें साफ जाहिर है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ, दुष्कर्म हुआ, जिसको बचाने की कोशिश और भी समाजवादी पार्टी की महिलाएं पहले कर रही थीं। तो देखिए, जो गलत है वो गलत है, इसलिए सिर्फ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारी पार्टी का है, कि पूरी तरह से गलत है। तो मुझे लगता है हमको, और हमारे जैसे लोग हैं और भी कई लोग हैं, जब भी ऐसा इशू होता है तो हम लोग बोलते हैं, और इसमें भी बोलना चाहिए। बावजूद इसके कि मोहित खान अखिलेश जी के दोस्त हों तो वो पैटर्निटी टेस्ट की बात कर लेते हैं। जब बात आती है नवाब यादव जी की तो कहते हैं वो तो संभव ही नहीं है, वो लड़की झूठ बोल रही है, आखिर लड़की रात में क्यों गई थी, तो वो विक्टिम शेमिंग हो जाती है। बात आ रही कोलकाता की, और कोलकाता सबसे अलग है इस मामले में। मैं बताऊं क्यों आपको, क्योंकि कोलकाता और पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वहाँ पे बाकायदा संरक्षण दिया जा रहा है। एक तो है स्टेट की नाकामी, स्टेट की आपराधिक लापरवाही, और तीसरी तरफ है स्टेट पूरी तरह से संरक्षण दे रहा है। तो वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ख़राब और एक बहुत ही बदनुमा एक दाग है कि हमारे एक राज्य में बाकायदा प्रोटेक्ट किया जा रहा है अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, और एक नेक्सस और शिकंजा है। लेकिन अब बात अगर कन्नौज से कर रहे हैं तो नेहा जी को खुलकर कहना चाहिए, ये बहुत शर्म की बात है। भले ही वो डिम्पल यादव जी के या अखिलेश जी के बहुत ही क्लोज रहे हों या अजीज़ रहे हों, जो उन्होंने किया है बेशर्मी की बात है, और हम सब महिलाओं के लिए शर्म से डूब मरने की बात है, चाहे वो आप हो या हम हैं। तो मुझे लगता है इसमें तो पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, और कम से कम ऐसे मौजू पर हम लोग चीखे चिल्लाएं ना, और थोड़ा सा संवेदना के साथ बात करें, लिहाज के साथ और अफसोस के साथ, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन होता कहाँ? कंचना यादव जी अगेन, एक कंचना जी, अभी आपने सपा की नेहा यादव जी को सुना। नेहा जी कह रही हैं देखो बीजेपी के भी, मैं कह रहा हूँ सारी पार्टियों में है। क्या आप बोल सकती हैं कि आपकी पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर महिला से लेके कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है? नहीं कह सकती आप। क्या शाजिया जी कह सकती? नहीं कह सकती। क्या नेहा यादव जी कह सकती? बिल्कुल नहीं कह सकती, बिल्कुल नहीं कह सकती। एंड दिस इज द रियलिटी। बीजेपी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी ऑन एयर राइट नाउ, और कोई भी एक नेता दर्शकों ये नहीं बोल सकता, कोई भी एक नेता ये नहीं बोल सकता कि उनकी पार्टी इज फ्री ऑफ सच पीपल जिनको हम सामाजिक पेड़ नो दे नॉट, क्योंकि ये हमारे समाज की रियलिटी है। नेहा जी प्लीज, नेहा जी हर चीज में बोलना है आपको, मैं आपसे बात भी नहीं कर रहा हूं अभी,
प्लीज रिलैक्स मैम, बीइंग ऑन एयर डजंट मीन यू विल स्पीक। थैंक यू वेरी मच। कंचना जी से पूछ रहा हूं मैं। कंचना जी, ऐश्वर्या जी, हाँ जी, सुनिए, हमें कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना है ये लेसन तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से तो नहीं लेना अरे है। आप अभी पर्सनल मत होइए, आप बताइए। एक सेकंड, अरे नहीं, आप नहीं, जनता को जवाब ऐश्वर्या जी दीजिए। सुन लीजिए मैम आप जनता को मैं जवाब अपनी दीजिए बात प्लीज। कर रही थैंक हूँ। यू। अरे भाई हम लोग ऐश्वर्या जी, महिलाएं तो हैं ना, एक सेकंड, हम लोग महिलाएं तो हैं, कम से कम इस इश्यू पर तो हम लोग कायदे से बात कर सकते हैं ना। एक सेकंड, मैं आपको एक सेकंड, सिखा नहीं रही आपसे लेसन हूँ, लेने मैं की बता बात रही हूँ नहीं कि है, लोग बात देख रहे हैं इन्हें हमको चुप कराइए, और कुछ इन्हें चुप एक्सपेक्ट कर रहे कराइए। हैं कि हम लोग कम से कम इस इन्हें पर तो चुप कराइए। थोड़ी मैच्योरिटी दिखाएंगे, एक एक करके। थोड़ी ओके शायद। सेंसिटिविटी दिखाएंगे। ओके नहीं, बोलिए आप चुप कंचना हो जी, जाइए, रिलैक्स प्लीज। बोलिए। हाँ, आप क्या चुप नाम हो ममता जाइए, काले मैं on the other रिलैक्स हूँ, इन्हें चुप कराइए। देखिए, मैं जानते हैं कि मैं पॉलिटिक्स की इन्होंने जितनी भी बात की, ये चुप है वो चुप है, हम भी गिना सकते हैं किस किस मसले पे कौन चुप है, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे आज। आज तो मैं कतई नहीं जाऊंगी ऐश्वर्या जी। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि अगर 40 मिनट के इस डिबेट में, अगर जो डिबेट हो रहा है, अगर आप मुझे कोई घटना सुना दे कि इस फलाने जगह पर इस बच्ची का या बुजुर्ग का किसी एज ग्रुप का अगर रेप हो गया, मैं ये आपको न्यूज सुना दूं, पता है हमें बहुत दुख होगा, आपको भी दुख होगा, ममता जी बैठी इनको भी दुख होगा, लेकिन आश्चर्य किसी को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर रोज ऐसी घटनाएं आ रही हैं। हाँ। सुबह से शाम लेकर इतनी घटनाएं आ जा रही, देश के किसी भी कोने से इतनी घटनाएं आ जा रही है कि कहीं स्कूल में बच्ची का, तो कहीं डॉक्टर का, बंगाल में जैसे हुआ, कहीं उत्तर प्रदेश में हुआ। और इसलिए मैं आपकी आज तारीफ करना चाहती हूँ एक बात के लिए, जो आपने बोला मनुष्य रूपी भेड़िए। आई एम कंप्लीटली एग्री विथ यू। ये मनुष्य रूपी भेड़िए हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे किसी भी क्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी हो। मुझे उसमें अब नहीं जाऊंगी कि समाजवादी के, कि बीजेपी के, कि किसके, मैं नहीं जाऊंगी। क्रॉस द पार्टी जो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं वो मनुष्य रूपी भेड़िए हैं। और ये आप भी जानते हैं 140 करोड़ हमारी जनसंख्या है देश में, 140 में 70 करोड़ फीमेल है, 70 करोड़ मेल है। आखिर में जब हर रोज ये घटनाएं हो रही हैं तो 70 करोड़ में कितने 100, 200, 1000, लाख कितने हो गए हैं इसी मानसिकता के? कितने किस एज ग्रुप के हो गए हैं? हमें हमारी सरकार को, चाहे किसी की भी हो सरकार, मैं आज पार्टी से बियॉन्ड बात करूंगी, मेरी सरकार आरजेडी की क्यों ना हो, कांग्रेस की क्यों ना हो, बीजेपी की क्यों ना हो, टीएमसी की क्यों ना हो, यहाँ पर सारी फीमेल बैठी है। और सबसे मैं आज रिक्वेस्ट करूंगी कि आज हम अपने मुद्दे पर बात करें। हमारी पार्टी क्यों ना हो, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, कोई हो, ममता बनर्जी जी क्यों ना हो। ये कब किया जाएगा, एक्शन कब लिया जाएगा कि बच्चियां सुरक्षित रहे, बुजुर्ग सुरक्षित रहे, हर एज ग्रुप की महिला सुरक्षित रहे। ये 70 करोड़ में आखिर में कितने लाख, कितने हजार, कितने 100 इस दिमाग के बन गए हैं और कैसे बन गए हैं? इनके अंदर भय कैसे लेकर आया जाए, इसका सोल्यूशन चाहिए। यहाँ पर बैठी जितनी भी फीमेल है अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी, अब मुझे उम्मीद है कि वो सोल्यूशन पर आज बात करेंगी और राजनीति पर बात नहीं करेंगे। मैं उन पे उंगली उठाऊं, वो हमारे पे उठाए, सबसे इजी काम है।